आपके ऑप्शन से एक बार, दो बार, तीन बार या कोई सीमा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है कि कोई सीमा नहीं। तो आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई सीमा नहीं है, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका जो आर्टिकल या अनुच्छेद इसके अंदर इसका जिक्र किया हुआ है वो कौन सा है आपका? अनुच्छेद 57 के अनुसार जो व्यक्ति अभी राष्ट्रपति है वो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है, मतलब कितने प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 3 टाइप की इमरजेंसी भारत में लगाई जा सकती है। तो इसके बारे में जिस अनुच्छेद या जिस भाग में बताया गया वो है भाग 18। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर 3 प्रकार की जो आपातकाल है कौन कौन से हैं। पहले प्रकार का है राष्ट्रीय आपातकाल, सेकंड है प्रादेशिक आपातकाल, थर्ड है द्वितीय आपातकाल। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है? आपके ऑप्शन है केंद्र सूची, सेकंड है राज्य सूची, थर्ड है समवर्ती सूची, फोर्थ है इनमें से कोई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? समवर्ती सूची। तो आपको ये चीज याद रखनी कि जो आर्थिक और सामाजिक योजनाएं हैं वो किस सूची के अंतर्गत आती हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 15। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय जो संविधान सभा थी उसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे, उसमें महिला सदस्य कितने थे, आरक्षित वर्ग के लिए कितने थे। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर से पता होनी जरूरी है। तो महिलाओं के लिए कितने वहां पर सदस्य थे? 15 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 5 संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान निर्मात्री सभा के। क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसका। तो इसमें पूछा गया है कि 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए नहीं दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? सिंधी। आपको ये चीज याद रखनी है कि 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सिंधी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। ऑप्शन है आपके प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? प्रथम संशोधन द्वारा। मतलब अगर आपको पता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसके अंदर 8 जो अनुसूचियां थी, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन द्वारा उसके अंदर एक अनुसूची और ऐड कर दी गई। तो टोटल कितनी हो गई थी? उस टाइम पर 9 अनुसूचियां हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 4th अनुसूची। तो आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, मतलब कितनी सीटें कहां पर होनी चाहिए, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें कौन सी अनुसूची से प्राप्त होती है? चौथी अनुसूची से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1948, 1949, 1952, 1955। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या? 1952। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो राज्यसभा है इसकी स्थापना वर्ष 1952 में। जो राज्यसभा है वो हमारी संसद का उच्च सदन है, या इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, और आपको पता है कि इसकी स्थापना 1952 में। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? चीन की क्रांति। आपको याद रखना है कि जो भारत की प्रस्तावना है उसके अंदर फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति तीनों का जो प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन चीन की क्रांति जो कि 1912 में हुई थी उसका कोई भी प्रभाव इसके ऊपर देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1974, 1976, 1978 या 1980? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 1976। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़े गए थे? तो वर्ष 1976 में जोड़े गए थे। और कैसे जोड़े गए थे वो मैं आपको बताऊंगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में जोड़े गए थे, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो उच्चतम न्यायालय के जो संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत है ना, वो कौन से केस से मतलब उपजा है? वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुकदमा था उसकी उपज है। क्वेश्चन नंबर 13
संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? आपके ऑप्शन है 262, 284, 287 या 289। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 284। तो थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे कि जब बंटवारे के बाद कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपको पता होनी चाहिए 389 थी। इसमें से भारत में 299 ही रह गए, जिनमें 229 चुने हुए सदस्य थे और 70 मनोनीत सदस्य थे। इन सदस्यों में से कुल महिलाओं की संख्या आपको मैंने बताया 15 थी। अनुसूचित जो जाति के जो सदस्य थे वो 26 थे। अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य इसके अंदर शामिल थे। तो ये चीज आपको इसके अंदर से अच्छे से याद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित सदस्य, राजनीतिक दलों द्वारा नामित सदस्य, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य या लोगों द्वारा नामित सदस्य? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी संविधान संशोधन होते हैं उनका उल्लेख किस भाग के अंदर किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? अनुच्छेद 368 भाग 20 के अंदर इसका जिक्र मिलता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। मतलब कोई भी जो सदन के अंदर जो हमारी संसद है वो कोई भी जो संशोधन है वो पेश करती है तो वो संसद के तो प्रत्येक जो सदन है उसके द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का जो विवरण है संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है। इन नियमों के बावजूद 1950 में संविधान के लागू होने के बाद अब तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो टोटल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बारे में जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करना और अनुमोदन 13 दिसंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप भी इसी प्रस्ताव ने लिया था। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन